आज की वीडियो है जो दुल्हन बनने वाली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी यूट्यूब फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस और आज की वीडियो किसके बारे में है? आज की वीडियो है जो दुल्हन बनने वाली हैं या जिनके नकल्स बहुत ज़्यादा डार्क है। कुछ बॉडी के पार्ट्स होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स, वो भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। अंडर आर्म्स बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, गर्दन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है। तो कोई ऐसी रेमेडी जो आप घर में कर सकें, सेफ़ हो। आप लोगों ने बहुत बाज़ औक़ात मेरे पास पेशेंट आके कहते हैं डॉक्टर बिल्किस हमने जो है लेज़र भी करवा लिया, लेकिन कुछ क्रीम्स का इस्तेमाल जो है जिसकी वजह से डार्कनेस आ जाती है। ये रेमेडी आपको निजात दिलाएगी और आपके बॉडी पार्ट्स को बगैर हार्म किए जो उसका असल कलर है उसको वापस लाने में आपकी मदद करेगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बहुत सारे जैसे मैंने भी आपको बताया लेमन शुगर बहुत अच्छा होता है, आप लगा लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उससे ड्राइनेस होती है। मगर जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो आपकी स्किन को ड्राई किए बगैर हाइड्रेट भी करेगा और आपके स्किन, आपके वो पार्ट्स जो बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं उनको सही भी करेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, इसके लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चावल का आटा और खुश्क दूध। लेना कितना कितना मैं आपको बता देती हूँ। चावल का आटा आपने लेना है 1 चम्मच भरकर और आपने इसमें ड्राई मिल्क डालना है। ये देखिए, आप बोल रहे होंगे ये 1 चम्मच तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने हीप लिया है। आपको समझाना ये है कि अगर आपने रेशो देख लें, 1 ये होगा तो इसका डबल पार्ट मिल्क होगा, ठीक है। 1 चम्मच और ये 2 चम्मच भरकर। अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। आप इसको जो है अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लें। चावल का आटा क्या करता है? चावल का आटा आपके स्किन को जो है एज साइन से बचाता है, आपकी स्किन को ग्लोई लुक देने में मदद करता है। और दूध के बारे में तो सभी जानते हैं, लैक्टिक एसिड होता है, तो ये आपका मेलानिन जो है उसको लाइटर करता है, ठीक है। ये हमने इसमें डबल यानी कि 1:2 का रेशियो रखा है, सही। अब इसमें मैं डाल रही हूँ, यहाँ पे देखिए पानी, मगर पानी कैसा मैं डाल रही हूँ? थोड़ा सा गर्म पानी, ठीक है। और तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाल रही हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि चावल जो है वो, चावल का आटा ही चाहे हो, वो पानी में फूल जाता है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें ताकि अच्छी तरीके से क्रीमी शक्ल इख्तियार कर जाए। ये बिल्कुल क्रीम बन जाएगा, जैसे आप बाज़ार की क्रीम लेके लगाते हैं ना, ऐसे क्रीम बन जाएगा। अब आपने करना क्या है, जो आप समझते हैं कि आपके बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं वो डार्कर हो गए हैं, तो क्रीम की तरह लगाएं आप। मैं आपको हाथ पर लगाकर बता रही हूँ, आपने इसी तरह लगाना है। पहले तो इसको आधे घंटे के लिए रखना है, ठीक है। आधे घंटे के लिए रखना है। तो ये जो इसका देखें, ये जो अभी हल्का सा इसमें पानी लग रहा है, जब आप इसको आधे घंटे के लिए रखेंगे तो ये फूल जाएगा। तो मिलते हैं हम आधे घंटे के बाद, ताकि आपको पूरा सही तरीके से करके बता सकूं। ये देखें, आधे घंटे बाद अच्छी तरह मिक्स हो गया और आप देख रहे हैं गाढ़ा हो गया है। ये गाढ़ा क्यों हुआ? अगर आप चावल का आटा और दूध वैसे मिला देंगे तो ये गाढ़ा नहीं होगा। इसमें जो पानी हमें डालना है, याद रखें पानी आपने गरम डालना है, बहुत ज़्यादा गरम, ताकि चावल का आटा फूल जाए, ठीक है। ये हमारी देखिए इतना बनना चाहिए, इस तरह। इसको आप जितना रखेंगे इतना ही गाढ़ा होता चला जाएगा। आपने 1 दफ़ा बना लिया है, 1 हफ़्ते तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इस्तेमाल करना हो थोड़ा सा इसको गर्म करें, उसके बाद अच्छी तरह मिक्स करें। ठंडा होने के बाद इसको लगाना है। ये देखिए नकल्स, डार्क नकल्स, ठीक है, दोनों बहुत ज़्यादा डार्क हैं। अब एक पे लगा कर मैं किस तरह लगाना है आपको बता रही हूँ, हटाकर रिज़ल्ट भी बताऊँगी।
आप एक दिन छोड़कर भी कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं। अगर डेली करने से आपको स्किन ड्राई लगे तो इसके बाद विटामिन ई अच्छी तरह धोने के बाद, धोना आपने सिर्फ़ और सिर्फ पानी से है। उसके बाद इसके ऊपर आप विटामिन ई क्रीम या विटामिन ई ऑयल या एवियन के कैप्सूल मिल जाते हैं, वो आप लगा लें। ठीक है, ये मैंने आपको 3 ऑप्शन बता दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो हूँ इस लगाने लगी हूँ, दोनों हाथों का दिखाएंगे, सही है। देखिए जहाँ पर आपका ये नकल्स है ना, ये इसके पर इधर गोश्त नहीं है, हड्डी है। हड्डी के साथ जो जगहें होंगी ना वो ज़्यादा डार्क हो जाती हैं। ठीक है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अच्छी तरीके से आपने मसाज करना है, बहुत अच्छी तरीके से। और आपने कितनी देर मसाज करना है? आपने जो है ये मसाज तकरीबन रोज़ाना भी अगर आप करें ना तो 5 से 10 मिनट तक करें। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा। मेरी जो हुर्रम है उसको भी मैं जो है उसका जो तीसरी दफ़ा आपको दिखाना है वो भी इंशाअल्लाह। शाहज़ेब साहब को टाइम नहीं मिल रहा, ये घर तशरीफ़ नहीं ला रहे हैं। जैसे ये घर आएंगे तो उसका थर्ड हम और क्या करेंगे, छाइयाँ दूर करने के लिए वो भी आपसे उसको मिलवाऊंगी भी और उसका रिज़ल्ट भी बताऊंगी। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। देखिए ये है, इसी तरह होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। बहुत आप अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स, थाइज़, अच्छा जैसे मतलब कि गर्दन, जो एरिया आपको लगता है कि वो डार्क हो रहा है, तो नेचुरोपैथी में मैंने अपने आपको जितनी रेमेडीज़ बताई हैं उसमें से ये एक बेहतरीन रेमेडी है। रेमेडी वही अच्छी जो आपको सूट करे, इसीलिए मैं कह रही हूँ उनमें से ये बेहतरीन रेमेडी है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मैं ज़रा जो हो ना इन कामों में इतनी अच्छी नहीं हूँ और मेरे ब्यूटिशंस जो है ना वो बिज़ी हैं, और जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाने लगती हूँ तो और बिज़ी हो जाते हैं। ये जो है ना क्या करूँ, ऐसा है। अच्छा, अब इसमें हाथ रखिए। आप हमारे लिए बहुत प्रीशियस हैं, आप तशरीफ़ लाई, आपकी मेहरबानी। 2 दफ़ा तो ये मोहतरमा चली गई कि मैं काम करके आती हूँ। ये देखें, कैमरा कट किए बगैर हमने ये वाला काम किया है। ये आप रिज़ल्ट देख लें। इस पे आपको ज़्यादा फ़र्क लग रहा है, इस पे नहीं लग रहा, क्योंकि इसको मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, इस हाथ को टाइम दिया है। और इतने नरम हो गए हैं हाथ। और आप जो है ये देखें, अगर आप डेली करेंगे तो आप ख़ुद देखें कि कितना फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ख़वातीन से मैं एक बात करना चाहूँगी, अगर ये बहुत ज़्यादा डार्क हो रहे हैं और यहाँ अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, आपके नाखूनों पे भी लाइन आ रही है, तो B12 अपना ज़रूर चेक कराइएगा और तमाम लाल चीज़ें ज़रूर खाइएगा। और एक अल्ट्रासाउंड लाजमी कराएगा। हो सकता है कि पेल्विस यानी पेल्विस पैथोलॉजी यानी यूट्रस में कोई मसला हो, तो वो भी देख लीजिएगा। लेकिन एक्सटर्नली आपके सामने है फ़र्क, कितना इसको फ़र्क पड़ा है। इस पे ज़्यादा मेहनत की गई है, इस पे कम मेहनत की गई है। तो आप भी कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कितना फ़र्क पड़ा। जी, इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और ये आपके मुश्किल को आसान करने में आपकी मदद करेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन जाते जाते अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आपको अच्छी लगती है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और ये सब फ्री होता है, इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएं और जीने दें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।